दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है राशिद जहीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो फेसबुक से जाएं, यूट्यूब पर @राशिद जहीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल आपको मिल जाएगा और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप जानते हैं पिछले 2 चैनल खत्म हो चुके हैं, तीसरा चैनल है, इसमें आपकी सपोर्ट की दरकार है। आप बराए करम सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। खबर आज मैं आपको हिंदुस्तान के अंदर की बताना चाहता हूं। मुंबई के अंदर एक ट्रेन का ब्लास्ट हुआ था 2006-05 में। उसके अंदर 5 लोगों को फांसी दे दी गई और कुछ लोगों को जो है सजाएं दे दी गई। 19 साल से जेल में, अब उनको बरी कर दिया गया हाई कोर्ट के माध्यम से। 19 साल जेल में रहे, ये बड़ा मैटर नहीं। उमर खालिद भी जेल में, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये निचली अदालत ऐसी कौन सी जल्दबाजी में थी कि इसने फांसी की सजा दे दी। एक तरफ फांसी और एक तरफ बिल्कुल बरी। यानी कि इसका मतलब यह है कि ऊंची जो अदालतें हैं उन्होंने कुछ ऐसा पाया ही नहीं इसके अंदर जिसकी वजह से उन्होंने 19 साल, बात 19 साल की नहीं है, इन 10-5 लोगों की बात नहीं है, बात है 188 लोगों के मारे जाने की, 1200 के लोगों के घायल होने की। जो घायल हुए, जो मारे गए। और उससे बड़ी बात तो मैं कुछ और बताने के लिए आया हूं। यह खबर तो आपके कानों में कल ही पड़ चुकी हो। बात यह है दोस्तों, मक्का मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो या औरंगाबाद में ब्लास्ट हो या महाराष्ट्र की ट्रेन में ब्लास्ट हो या कहीं और ब्लास्ट हो, इसके अंदर जो ये नाम है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, मजबूरी में मैं ये करता नहीं काम, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आप देखेंगे दोस्तों, ये तो है हेडिंग, आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं। हेडिंग में लिखा है कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में सभी 12 दोषी कोर्ट से बरी, 5 को फांसी की सजा मिली थी, 19 साल जेल में बीत चुके हैं। ये इशू थोड़ी है 19 साल किसी की। आज आम आदमी की जिंदगी के मायने क्या है। गजा के अंदर हजारों लाखों लोगों को मार दिया जा रहा है, नरसंहार कर दिया जा रहा है, भूख से मार दिया जा रहा है। कोंगो रवांडा के अंदर लड़ाई चल रही है, 1190 लोग रशिया मार चुका है कि उधर कल ही परसों उसमें हमले में। इंसान की जिंदगी को कीमत नहीं है, लेकिन नक्शेबाजी जरूर होती है। कभी एक काले आदमी की गर्दन पे जब घुटना रख देते तो ब्लैक लाइव्स मैटर चलता है। कभी वो इटली से जहाज लेके चल रही एक लड़की और गाजा के अंदर, ये नक्शेबाजियों के अलावा है नहीं है तो और क्या है। आपको रोजाना मरते हुए लोग नजर नहीं आ रहे। 70 से लोग कल ज्यादा मारे गए कल इमदाद की लाइन में गाजा के अंदर, आपको मालूम है। अल जजीरा ने छापा है। चलिए मैं इसी खबर पर आ जाता हूं। तो ये तो आपने हेडिंग पढ़ ली। अब इसके अंदर दूसरी बात ये लिखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया, जिसमें 5 को पहले फांसी सुनाई गई थी। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए थे विस्फोट, 188 लोगों की मौत हो गई थी, 800 से ज्यादा, सॉरी माफी चाहूंगा मैं 1200 कह गया, 800 से ज्यादा घायल हो गए थे। इसको छोड़ दीजिए। अब आप जरा उस पर आ जाइए कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि विस्फोट का मकसद यह था, इसके अंदर जो लोग छोड़े गए हैं 13 आरोपियों में से 5, कमाल अहमद, मोहम्मद वकील अंसारी, मोहम्मद फैसल, अताउर रहमान शेख, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसैन, रशीद हुसैन खान, आसिफ बशीर खान, जुनैद उर्फ अब्दुल्ला, मौत को सजा हुई थी, उनको 5 को बरी कर दिया है। अदालत ने तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद रफी, शेख मोहम्मद, असलम शेख, मोहम्मद साजिद, मरगूब अंसारी, मुजम्मिल, अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख, जमीर अहमद, लतीफुर रहमान शेख आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उनको भी बरी कर दिया गया है। नाम क्यों पढ़ रहा हूं? नाम इसलिए पढ़ रहा हूं कि मकसद क्या उनका पूरा हो गया है। पिछले दिनों आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों ने बताया था कि किस तरह से बम कांड के अंदर वो शामिल थे। ये आपको मालूम है, लेकिन आप भूल चुके हैं, क्योंकि खबरें इतनी तेजी से आती हैं कि पिछली खबरें हम पेज 3 पे पहुंचा देते हैं। पेज 3 वो फिल्म आई थी, उसका मकसद भी यही था। पहले दिन सनसनी होती है, चूंकि हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, रील का जमाना है, लड़के नए नए काम कर रहे हैं, पीछे खबर डाल देते हैं, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। खैर, तो वो बहरहाल आपके दहन से निकल गई होगी। बात यह है कि ये मुंबई के अंदर 188 लोग मारे गए, इतने लोगों के परिवार तबाह हो गए, 19 साल से जेल में थे। इनका बना क्या? कौन वो लोग थे जो ट्रेन में हमला करके आ गए? चूंकि ISIS हमला कर रहा था तो बहुत इजी था कि किसी मुसलमान के माथे पे चिपका देना। अल-कायदा चूंकि बम फोड़ रहा था तो आसान था कि किसी के माथे पे चिपका देना, किसी संगठन को बदनाम कर देना, किसी समुदाय को बदनाम कर देना। ये इतना इजी क्यों हो गया है? हॉलीवुड के अंदर 100 फिल्में बनाई गई दोस्तों, जिसके अंदर यह बताया गया कि विलन आतंकवादी होगा तो मुस्लिम होगा। ये मैं आपको बहुत कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी प्लेन के अंदर कोई दाढ़ी वाला आए तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है। बल्कि मीम्स कुछ इस प्रकार से बनने लगे कि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर एक आदमी आया दाढ़ी वाला, उसने थैला रखा और वो भागा तेजी से, तो लोगों ने थैले को नहीं देखा, सीधे भाग गए। उनके दिमाग में अंडरस्टूड था कि बम होगा। माओवादी मुसलमान थे, पंजाब में खालिस्तानी मुहिम चली, मारे गए हजारों लोग, वो मुसलमान थे।
बिहार के अंदर सेनाएं थी, मारे गए लोग आपस में मार दिया करते थे, मुसलमान थे। असम के अंदर उल्फा मुसलमान थी, मणिपुर के अंदर कैकेयी मुसलमान है, ये वो जो दूसरा समुदाय है मैतेई, वो मुसलमान है। बताइए, आप मुझे बताइए, कोंगो में, रवांडा में, अफ्रीका के मुल्कों में ये जो तमाम बमबारी हो रही, सारे मुसलमान थे? नहीं भाई, ये दरअसल आतंकवादी उग्रवादी का नाम तो इंटरनेशनल लेवल पे ही, अब ये कौन लोग कर रहे थे बदनाम, इसका तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। भारत में आ जाता हूं कि आरएसएस का ग्रुप पकड़ा गया था, जो आरएसएस से लोग थे, उन्होंने बम कांड की बात भी की थी, बल्कि एक तो सांसद बनी बैठी अभी, उसके ऊपर भी आरोप है, केस चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने देख करके चेहरा भी एक तरफ कर लिया था, सारी बातें मौजूद हैं। बात यह दोस्तों कि ये 2006 के अंदर जो मुंबई ट्रेन कांड हुआ है, वहां ये बात महसूस कराई गई है मदी के, देखिए साहब, ये मुसलमान, ये विशेष समुदाय, एक समुदाय इंटरनेशनल लेवल पे बम कांड करता भी है। इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ हमारी गोदी मीडिया ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। कांग्रेस तो सुस्त पड़ी थी उस जमाने में, कुछ भी करते रहो, किसी को बदनाम कर दो। वहां पर वो लड़का जेल में है आज तक, दिल्ली के हम मामलों के अंदर बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग उसकी छोटी सी है जिसमें उसने सिर्फ एड्रेस दिया है, आज तक वो जेल है। और हमारा सोलिसिटर जनरल कहता कि नहीं, वो देश को तोड़ने की बात थी। परसों बीएसएफ के जवान को जो जमीन पर डाल डाल के मारा है, वो लोग बड़े अनुशासनवादी थे? कौन लोग थे जो बीएसएफ के जवान को मार रहे हैं? दोस्तों, बात यह है कि एक समुदाय को बदनाम करके वोट हासिल करना था, क्या उनका मकसद पूरा हो चुका है? सवाल यह उठता है। ये मुंबई ट्रेन कांड या आईएसआई का जो है पूरा का पूरा दुनिया के टीवी चैनल्स पर ये बातें आ जाना, एक विशेष समुदाय को बदनाम करना, क्या ये लोग कामयाब हो गए? अर्जेंटीना टू स्वीडन, अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रोल मास्टर, जो झूठा व्यक्ति है, 50 बार झूठ बोल चुका है, ट्वीट करता है, झूठ अफवाह फैलाता है, उसने लिखा अर्जेंटीना टू स्वीडन जो है अब दक्षिणपंथी सरकार आएंगी, यानी कि इस तरह के लोगों की सरकार आएंगी जो दक्षिणपंथी टाइप के हैं। वो खुश होता है इन बातों पे, वो ट्रंप के जीतने पे खुश होता है क्योंकि दक्षिणपंथी से ताल्लुक है उसका। बात यह दोस्तों, एक समुदाय को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करना, मैं तो अपने भारत की बात करता हूं, यहां पर 600 बरस, पौने 600 साल हुकूमत करके चले गए मुगल, मुस्लिम, सब सारे के सारे वहां झगड़े हुए थे क्या? बताइए। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का तो बहुत बड़े बड़े डाकू थे। मैं तो एक ऐसे बल को भी जानता हूं कि जो सारे के डाकू थे, बाद में उनको जो है किसी सर्विस में ले लिया गया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं आपके सामने। बात यह है दोस्तों कि एक समुदाय को बदनाम करना, ट्रेन के विस्फोट से वो अपने मकसद को क्या आज के वक्त में पूरा कर चुके? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो नफरतों के अंबार लगे हुए हैं, ये कांवड़ यात्रा के अंदर जो पहले मुस्लिम वर्ग आकर के उनके जख्मों का मदावा करता था, केला शरबत खिलाता था, पिलाता था, आज मैंने देखा कल परसों ले रहे थे कुछ लोग, ज्यादातर लोग हाथ जोड़ दिया करते थे, आज मुस्लिम की दुकान से खरीदने के लिए मना कर दिया। ये मकसद क्या था? विशेष समुदाय को बदनाम करना था। थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, क्या क्या जिहाद चलाया, सारे झूठे। जैसे ये लोग निकले हैं ना 6 बरी, ऐसे ये तमाम लोग झूठे निकले जिन्होंने भी ये जिहाद चला रहे हैं। दोस्तों, एक समुदाय को बदनाम करके बहुसंख्यक वर्ग को यह दिखाना था कि देखिए हम ही आपकी हिफाजत कर सकते हैं, हम ही अपनी लड़कियां शादी कर दी है मुसलमानों में, हम ही आपकी हिफाजत करेंगे। कर दीजिए हिफाजत, ऐसे हिफाजत करेंगे कि वोट लेकर बैठ गए। अब महंगाई, अब बेरोजगारी, इंटरनेशनल लेवल पे पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, तमाम हालात देख लीजिए, लेकिन वो तो अपने मकसद में पूरे हो गए। दोस्तों, ये मुंबई जो ट्रेन कांड है, इसके बारे में 188 लोग, उसका खानदान, और ये बाकी लोग जो 19 साल से जेल में थे, इनके पूरे खानदान, और जो देश के अंदर नफरतों का स्प्रेड करके इस कांड को बढ़ाया गया और एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई गई, उससे जिन लोगों को जो हासिल हुआ है उन पर नजर रखने की जरूरत है। ये खबर मैं इसलिए बनाने के लिए प्रेरित हुआ कि आपको कम से कम ये बताऊं कि खाली भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में। फिर कहते हैं साहब होता भी तो मुसलमान ही है। अरे तो यार, गांधी जी को मारने वाला गोडसे अंसारी था, बताइए आप मुझे। इंदिरा गांधी को मारने वाला गोडसे, वो जो था बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, वो मुसलमान थे? बताइए। अरे आतंकवादी, उग्रवादी और गंदे और बदमाश का कोई धर्म नहीं होता है, वो अपने समुदाय को सबसे पहले खत्म करता है। बल्कि कल्याण सिंह, मायावती और मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को किसी हद तक ये प्रेफरेंस जरूर दूंगा कि उन्होंने आकर के गुंडागर्दी तो खत्म की, भले एक ही समुदाय की कर दी हो, उनका ही घर साफ कर दिया, अगली बार किसी और का घर साफ कर दीजिएगा। अब वो जो कांवड़ियों के बारे में बता रहे थे कि अनुशासन सीखना चाहिए, अब योगी आदित्यनाथ किसी हद तक मान तो गए कि इनके अंदर भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं। 1% हो या 5, हमें तो दिखाई देता है जो भी है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।